दोस्तों कमाल हो चुका है और मैं इस बार बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता क्योंकि इतनी कमाल की ब्रीड हम तैयार करने वाले हैं। किसकी? इनकी। ये चेक करें ये किस चीज के अंडे हैं, मैं आपको बताने वाला हूं। ये हैं इस चीज के अंडे, इस चीज के अंडे। ये हैं अपने कोलंबियन ब्रह्मा के अंडे और ये हमारे पास हो चुके हैं कितने? तीन हो चुके हैं और मैं इनमें से अंडे तो मैं ऑमलेट बना के खाने वाला हूँ। तू है ही बदतमीज, तू है ही पता नहीं ये अजीब सा इंसान है, किसी भी चीज का मांस नहीं छोड़ता, कोई भी जीव नहीं छोड़ता। तेरी ऐसी तैसी कहता तो ढंग से। ठीक है, बात यह है कि अब जो ये हमारे कोलंबियन ब्राह्मा के अंडे हुए हैं ये तो बहुत मुश्किल में हुए हैं, बेचारा कितनी बार उसने कोशिश की तब जाकर ये अंडे हुए हैं। ठीक है, और इस बार हम क्या करने वाले हैं, हम बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहते कि अंडे हुए और हमने वो खराब कर दिए। हम क्या करेंगे, हम इन अंडों को हम इंक्यूबेटर मशीन में रखेंगे। मैंने इंक्यूबेटर मशीन ऑर्डर कर दिया। ठीक है, उस मशीन के आते ही इन अंडों को उसमें हम रख देंगे और फटाफट से उसमें से फिर 20 या 22 दिन के बाद इनके बच्चे निकल जाएंगे क्योंकि ये इतनी कमाल की ब्रीड है, जो भी कोई आता तो इनके बारे में जरूर पूछता है। तो हम कोलंबियन ब्रह्मा के अंडे निकलवाने वाले हैं। बहुत प्यारे हमारे मुर्गे हैं ये, इनके बच्चे जब होंगे बहुत सुंदर सुंदर नजर आएंगे। सिर्फ 4-5 दिन के अंदर अंदर मशीन आ जाएगी, इतने सेफ रख दो। 4-5 दिन की बात है। ठीक है, सब्र कर ले। अगर तू मुर्गी बन सकता है तो मुर्गी बन के उन्हें सेक ले, वरना फिर इंतजार करना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं तुझसे बढ़िया सीखेंगे। ओए 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 देख दिखेर दी, देख यही तो तेरे अंदर, यही तो कमी है। तू इसे भी पकाकर खाना चाहता है ना? यही तेरे अंदर कमी है। देख कर दिए ना गंदे, तेरी इन पर भी गंदी नजर है, मैंने कई बार देख रखा है। ढंग से। आज हमारे फार्म पर एक गेस्ट भी आने वाले हैं जो बहुत कमाल के शौकीन और बहुत कमाल के ट्रेनर भी हैं। नाम है उनका शाकिर भाई। शाकिर भाई हमारे फार्म पर आने वाले हैं, उनसे कुछ ना कुछ हम टिप्स जरूर लेंगे अपने पेट्स के लिए, अपने घोड़ों के लिए, कि वो कैसे कैसे हम उन्हें ट्रेन कर सकते हैं। बच्ची को ना यार दाने से ज्यादा घास पसंद है, इसलिए हम इसे पूरे दिन घास डालने में लगे रहते हैं। ये बच्ची दाना कम पकड़ती है, घास ज्यादा पकड़ती है क्योंकि इसकी माँ के साथ ये घास ही खाती थी, दाने से इसको कोई प्यार नहीं है। दाना इसका वहां पड़ा रहता है लेकिन उसे छूकर भी नहीं देखती, यहाँ पर घास पर मरती रहती है, पूरे दिन घास ही घास खाती है और लीद भी हारी करती है। हमारे फार्म पर स्वागत है अपने शाकिर भाई का। कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। इन्होंने ऐसी ऐसी बातें बताई हैं कि घोड़ों को कैसे उनको ट्रेन करना है, शारीरिक नहीं मानसिक तौर पर भी ना। तो आने वाले टाइम में मैं चाहता हूं कि जब भी हमारे पास कोई ऐसा टफ घोड़ा आएगा जो हमें पास नहीं जाने देगा या जो बदतमीजी करेगा, हमें डिसरिस्पेक्ट करेगा, तो शाकिर भाई को हमेशा हम याद करना चाहेंगे। जैसे भी होके मुझे मौका मिलेगा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोगों की सोच बदले। हाँ, अक्सर लोग ये कहते हैं कि घोड़ा बदतमीज है या घोड़ा खराब हो गया, हाँ, मगर वो ये इस तरफ नहीं सोचते कि हैंडलिंग भी जरूरी है। हाँ, सही कुछ ना कुछ हमारे अंदर कमी है, तो अपने आप को भी सही करना है, फिर घोड़े को भी सही करना है। घोड़ा अगर बदतमीज एक लेवल पर हो गया तो उसको सही किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि लाइलाज बीमारी है, सही नहीं होगी, वो सही हो सकता है, मगर हमें भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। और शाकिर भाई ने हमें एक बहुत कमाल की चीज़ भी दी है, बहुत कमाल का वो गिफ्ट दिया है आपने, बिल्कुल दिखाएंगे उसे। ठीक है, और आपका हमेशा स्वागत रहेगा इस फार्म पर, इंतजार करेंगे। शाकिर भाई बहुत बढ़िया इंसान है और सिर्फ इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर इन्हें मैंने देखा था, लेकिन एक तो सबसे पहली बात तो ये एक्स आर्मी ऑफिसर है और बहुत ज्ञान है। फिलहाल मैं आ चुका हूँ इधर देखने के लिए अपने खरगोश क्या कर रहे हैं। ये काले खरगोश पता नहीं नर हैं या मादीन हैं, इनके बच्चे मैंने नहीं देखे हैं। सारे खरगोश हमारे अबलक आते हैं या फिर नुकरे आते हैं। हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, हमारे फार्म पर सबसे खुशी की बात यह है कि यहाँ पर ऐसा बहुत कम होता है कि किसी के फार्म पर काफी चीजें हों, धीरे धीरे वो बच्चे पैदा कर रही हों, ये बहुत कम होता है। हमारी मुर्गी ने वो चूजे निकाले, ठीक है, ये बहुत कमाल की बात है। हमारे ब्रह्मा भी बच्चे देने लग गए, यानी कि अंडे देने लग गए, और साथ ही साथ यहाँ पर हमारी झूमर भी है। ये बहुत ही खुशी की बात है कि झूमर तुलसी नाम की इसने एक बच्चिया को जन्म दिया था और दूसरी बार अब इसकी बारी है। इसकी ढंगों से देख बच्चा। अरे मैं यही तो सोच रहा था कि अरे यार ओए हाथ मत लगा, तेरे हाथ वैसे नहीं है। अच्छा भाई, वाकई में मेरे हाथ लगने चाहिए यहाँ। तो दोस्तों ये चेक करें, पहली बार मैं देख रहा हूँ जिंदगी में किसी बच्चे को किक करते हुए। आज में ब्याह ले। सही बात है। तो आज इसका मतलब झूमर ब्याने वाली है यार। बच्चा कहाँ है? जब चले कूद दइए। आ जाना बच्चे। बच्चा पता नहीं हमारे चले तेरे से नाराज है अलग हटा। जैसे मैं यहाँ बैठा वो एक बच्चा उधर तो नहीं भाग गया कहीं? देखो उधर जाके देखिए, उधर तो नहीं छिप रहा हुआ। ओए ये इसके स्तनों पर लाल लाल क्या हो रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है हर्ष? चलो कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे इसकी सारी सरवटे भरने लग गई। हटा देखो, ये चेक करें भाई, सारी सलवटें धीरे धीरे बढ़ने लग गई हैं। हमारी झूमर इतनी बढ़िया है कि ना लात मारती है ना कुछ करती है, लेकिन इसका बच्चा जरूर है यहाँ। हाँ, बच्चे कहाँ हैं? बाहर निकल। बेटा है या बेटी है पता नहीं, लेकिन है बिल्कुल सही सलामत। पहली बार ऐसा कुछ हुआ है चमत्कार कि बच्चा हिल रहा है।
दिखा कहीं यार, वाकई में बड़ा कमाल हो गया, बच्चा दिखा यार चला के वाकई में। चला के थोड़ा घुमाना थोड़ा आगे से घुमा के ला। और कमेंट्स में जरूर बताइए कि बच्चा कैसा होने वाला है, क्या वो वाइट होगा, क्या वो झूमर की तरह होगा, या वो कैसा होगा। देखे वो चेक करें, बच्चा लात मार रहा है। ये देखें दोस्तों, बिल्कुल ये पहली बार मैं जिंदगी में देख रहा हूँ। देख ये रहा बच्चा भाई, बिल्कुल नजर आ रहा है, बिल्कुल साफ। लेकिन पहली बार ये चमत्कार मैं देख रहा हूँ। ये देखें भाई, या तो एक घोड़ा हमारा शंकर था जो लंबी दूरी का था, और मुझे ऐसा लगता है कि एक नूर भी है। रफ्तार तो चलो अलग चीज़ है, टार्जन अलग चीज़ है, लेकिन घोड़ी से भी मुझे कुछ वैसी ही उम्मीद है जैसी घोड़ों से होनी चाहिए ना। ये घोड़ी भी कुछ तांगे में इसी तरह की चलेगी, सिर्फ बोलना है चल, ऐसे चलो ऐसे। आज ट्रेनिंग में मैंने बीच में डाला है, चलो हाँ कैड बोल के, थोड़ा इधर कर ले फिसल जाएगी, उधर कर ले घास की तरफ, ऐसे। पहले हम थोड़ा सा चक्करों पर लेंगे, उसके बाद मैं इसको लेकर जाऊंगा डोर पर चलाने के लिए, क्योंकि डोर पर ही पीछे से हमें तांगे की बिल्कुल इसको आदत डालनी है ना, तो डोर पर इसलिए लगाना होगा। बस उधर फिसल ना जाए, इस चीज़ का ध्यान रखियो। ऐसे आराम से चलते रहो बेटा, चलते रहो। बस चक्करों पर लेकर 10-15 चक्कर कटवाएंगे, दूसरी साइड को कटवाएंगे, फिर सीधा मैं डोर पर लेकर इसको जाऊंगा। कम से कम 1-2 किलोमीटर घुमा कर लाऊंगा डोर पर। देखो अभी तक सब कुछ ठीक ठाक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नूर कल से बहुत बेहतर चल रही है। कल तो 3-4 बार ये मुड़ गई थी, लेकिन आज मैं इसको मुड़ने ही नहीं दे रहा हूँ। पहली बात, ये खुद भी कोशिश नहीं कर रही। चलो चल ऐसे, क्या कमांड मानती है। हल्की लेके चलो ना, हाँ वाह, दुड़की चलाऊं, हल्की लगी। चलो बेटा ऐसे, मेरी रज्जो, चलो। घोड़े के साथ यार हम भी ट्रेन हो जाएंगे इस बहाने, बहुत अच्छे। ये हुई ना बात, ये देखिए कितनी शानदार लग रही है ना, बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरीके से ना यार, बस 1-2 दिन और करेंगे और फिर सीधा इसको लगा देंगे हम तांगे में, ज़्यादा इंतज़ार नहीं करेंगे यार। चलो देखो, किसी भी चीज़ से कोई दिक्कत नहीं हो रही। इसके पैरों पे भी रस्सी लग रही है, हर जगह लग रही है, लेकिन कोई परेशानी नहीं है। ये सिम्टम्स हैं कि तांगे की ट्रेनिंग बढ़िया चल रही है। चलो छोटी चाल चल रही है, छोटी चाल, शाबाश। बस बेटा पुचकार से पुचकार धीरे रहना चाहिए, पुचकार दे भाई, ऐसे, शाबाश, बढ़िया। बाइक को निकलने दो, अब मैं बोलूँगा इससे तू मत बोलना कुछ भी, बस हट जा। चलो बेटा, चल ऐसे, शाबाश। वाह यार, कितना मजा आया। इस साइड से मुड़ते ही ना ये दुगनी ताकत लगाती है। देखें, बिना कुछ बोले, बिना कुछ करे, कितनी अच्छी लग रही है, बहुत सुंदर लगेगी ये तांगे में, बहुत ज़्यादा लाजवाब। अभी तक कोई भी नुकरी घोड़ी हमने अपने शाही रथ में नहीं चलाई है, ये पहली होने वाली है, जिसको कल परसों में हम ज़रूर जोड़ने वाले हैं, बहुत जल्द जोड़ेंगे। शाबाश। बस पुचकार दे। नाच की घोड़ी है ना, डांस बहुत बढ़िया डांस करना जानती है, इसलिए ऐसा लगता है कि मैं नचा रहा हूँ इसको। नहीं बेटा, चलो आगे चलो, बस चलो, शाबाश। ये बात, बचो थोड़ा पर हो जाओ, अलग हट जा। चल बेटा ऐसे। आज तो कल से बहुत इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि कल ये एकदम से जंप मारी थी इसने यहाँ पर, लेकिन अब प्यार से जाने लगी है। ऐसे चलो, ये बात हुई ना, ऐसे घोड़ी ट्रेन हो तो क्या ही बात है। ये बात गजब की बात, बहुत बड़ी ट्रेन होगी ऐसी। फिर दोबारा से घुमाते हैं ऐसे, शाबाश। इस तरीके से टांगे की ट्रेनिंग इसकी पूरी हो जाएगी। ट्रेनिंग करने वाला क्योंकि इस बार तुम्हारा भाई है। बस बेटा बस, ऐसे बस। देखिए यार, डांस लग रही है इसको। इन लोगों ने एक बहुत कमाल का काम किया है। इतने में शाकिर भाई से मिल रहा था, इतने इन्होंने एक, इस कौन सी चिड़िया का नाम पता है कुछ? नहीं यार, इसका नाम ना मुझे। अरे ये गुड़सल उनमें से ये कोई सी गुड़सल ही है ये शायद। तो ये चिड़िया पहले बहुत हुआ करती थी, लेकिन अब इतनी नहीं होती हैं, क्योंकि शायद नेटवर्क की रेडिएशन हो गई या कुछ भी होगी। लेकिन इन्होंने पैर बहुत ज्यादा किससे छीन कर लेकर आए थे इसको? कौवे से इसको बचा कर लेकर आए, और अब ये हमारे पास इस टोकरी में है। तो ये इन्होंने बहुत गजब का काम किया है यार, मजे आ गए भाई। रेस्क्यू की, इसे रेस्क्यू करने के बाद जब ये ठीक हो जाएगी ना, तभी इसको आज़ाद करेंगे। ठीक है, बहुत दिन हो गए भाई
एक घोड़े की राइड नहीं करी है। बहुत कमाल का घोड़ा है और आप लोग उसे चाहते बहुत हैं। उसको मैं तैयार कर रहा हूँ गंगा स्नान के लिए। गंगा स्नान पर मैं चाहता हूँ कि वो मोटा हो जाए, जब आप उससे मिले ना वो मोटा हो जाए। तो चलो उस घोड़े को तैयार करके आज उसकी राइड करते हैं, थोड़ा सा उसको और भी निखारते हैं। भाई इधर हमारा रफ्तार हो चुका है बिल्कुल रेडी, और ये लगा दिया हमारे भी भाई ने इसके काठी। अभी तो देखो आज क्या दिखाता है जलवायु। आज तो काफी टाइम में चल रहा है। आज देखो कितना मजा दिलाएगा। ये है टेंडेंट बूट्स। इनका काम क्या होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ, एक बार इन लगाकर और फिर मैं आपको इनको समझाता हूँ कि इनका स्पेशली काम होता क्या है। ये चीज़ मेरे रफ्तार के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अपना रफ्तार जब चलता है ना, तो चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, ये अपनी पूरी ताकत लगाकर चलता है और मैं नहीं चाहता कि इसके पैर आने वाले समय में बेकार हो जाएं। बहुत बढ़िया लग रहा है अपना रफ्तार। अब देखते हैं कि चलता कैसा है। जो अपने शाकिर भाई हैं रामपुर हॉर्स क्लब वाले, उनके जो तोहफे की मैं बात कर रहा था वो ये तोहफा है। ये हैं टेंडेंट बूट्स, और कितने स्पेशल बूट्स हैं। ना कोई पट्टी बांधने की झंझट, ना किसी भी चीज़ की झंझट। अपने पैर भी इसमें बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं, ना पिछले पैर अगले पैरों में लग सकते हैं, और अगले पैर भी ना सूजन का कोई रिस्क है और ना ही कोई पानी उतरने का। हर चीज़ का रिस्क बिल्कुल खत्म हो चुका है इन टेंडेंट बूट से। चलो आज चलाकर देखते हैं कि रफ्तार चलता कैसा है। भाई मैं अभी घर से निकला ही था, पता नहीं रफ्तार इतनी तेज से। ये रहा देखो, यहाँ पर रफ्तार भी है। अभी गर्म कर रहा हूँ घोड़े को। रफ्तार का गर्म होना बहुत ज़रूरी है। एक बार गर्म हो जाए उसके बाद तो बस भूल जाओ, रास पकड़कर बैठे रहो। भाई क्या कहते हो, आगे दिखा कैमरा, एक मिनट। भाई हट जा आगे से छोटा आ रहा है भाई। भाई करना छोड़ दिया, मैं आगे दिखा। ओहो चलो भाई एक और पट्टी लगवाते हैं रफ्तार की, और इस बार देखेंगे कैसा दौड़ेगा ये। अभी तक तो उसका वार्म अप था, असली जो शूट होगा ना वो इस बार होगा। तो कमर कस लो और देखने के लिए रफ्तार तू भी अपनी कमर कस। चलो भाई बढ़ाओ भाई, बढ़ाओ 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 बुलेट बढ़ाओ ना बेटा ना, ये बात बेटा, ये बात, यहाँ चल। शाबाश बेटा, शाबाश बेटा, मेरे घोड़े। चल बेटा चल, उखाड़ नहीं बेटा, उखाड़ नहीं है। शाबाश बेटा, बस बेटा, और रुक जा रुक जा, पूरा एनर्जी में आ गया है इस टाइम। आजा जल्दी 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 बेटा, कोई बात नहीं। आ घोड़े, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश बेटा, बेटा बढ़ता रहा बेटा, आगे निकल आगे निकल आगे निकल। शाबाश बेटा घोड़ा, ओए बस बेटा, शाबाश बेटा, और रफ्तार बस, रुक जा बेटा। भाई हाथ दुखा के फेंक दे दोस्त। ओ तेरी, ओए रकाब टूट गई। बस 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 दोस्त मज़ा तो बहुत आया, लेकिन आज कई चीज़ों का नुकसान हुआ है। काठी की जो रकाबें हैं वो टूट चुकी हैं, और जो मेरे हाथ में स्टिक थी वो निकल गई है। पता नहीं कैसे निकली, इतनी तेज़ ये चला कि कई चीज़ें ऐसी हैं कि ध्यान में नहीं रही कहाँ से खींची कहाँ से नहीं खींची, लेकिन बहुत मस्त चला। आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। लेकर चलते हैं अभी से अंदर। चलो बेटा, शाबाश, जंप मार के ऐसे बेटा। भाई क्या चला है रफ्तार, लेकिन इन बूट्स की दाद देनी होगी। ये बूट्स खुले नहीं, टस से मस नहीं हुए, बिल्कुल जैसे बांधे थे वैसे ही निकले हैं। रफ्तार को हम चला कर लेकर आए हैं, लेकिन इतना बेहतरीन चला, हाथ तो लाल कर ही कर दिए हैं। साथ ही साथ इसने एक रकाब तोड़ दी, एक वो जो मेरे हाथ की स्टिक ही वो तोड़ दी, सब कुछ तोड़ फोड़ कर तब जाकर ये हमारा घोड़ा यहाँ पर आया है। आजा भैया थोड़ा पीछे आ जाए, इसे लेटने देते हैं। भाई वाह, बहुत डेंजरस है, बहुत डेंजरस है रफ्तार चलने के मामले में। खड़ा रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब चलता है कैसा लगता है। सबका बाप है चलने के ओ यार कितना तेज चला जब बीच में आ गए हैं। और अबे यार मुझे डर ये हो रहा था कहीं ये सड़क पर रपट ना जाए, ट्रा की आवाज आ रही। मुझे तो उस चीज का डर था जब वो देखा था ना, जहाँ बारिश पड़ रही थी, हाँ। तो पानी भर रहा था, कूड़ी उड़ी जो नीचे हाँ, गारा सी हुई पड़ी है, मुझे भी डर हुई था। मगर वहाँ रिपटना, जब मैं तुझसे कह रहा था आवाज मेरे को साइड रख साइड रख साइड पर कोई बात नहीं, चलो जैसे भी हुआ। चलो बहुत अबे बढ़िया। जोश में होश खो दिए थे मैंने तो, लेकिन उसके पैर देख कितने फ्रेश निकले यहाँ से। देखिए दोस्त, आपको एक बहुत कमाल की बात बताने वाला हूँ। ये जो अपनी झूमर है, जिसका बच्चा आज कभी इधर किक मार रहा था कभी इधर मार रहा था, ये आज बैठ गई है, ठीक है। और अगर इसने न्यार छोड़ दिया, कद्दू छोड़ दिया, सारा न्यार पेल गई यार। और
हम सोच रहे थे कि इसने न्यार नहीं खाया, ये तो बैठी है महारानी ब्याएगी आज। ये तो ब्याने का पता नहीं नाम ही नहीं ले रही है। क्या कर रही हो यार? 23 तारीख को इसके दिन पूरे हो गए हैं, इसके तो पता नहीं कब होंगे, लेकिन इसके 23 तारीख को पूरे हो गए हैं। 23 तारीख के बाद तो ये दिन चढ़ा रही है। अगर ये दिन ना चढ़ाती तो अब तक तो ब्याह जाती। पता नहीं क्या कर रही है। इसका बच्चा भी बाहर आने के लिए कह रहा है, बार बार टप 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 कर रहा है, लेकिन ये तो पता नहीं क्या कर रही है। देखे ना, हाफ भी रही है, खैर देखे ना, हाफ भी रही है यार। इसकी जड़ भी हो गई है, नज़र ना लग जाए, ऐसा कहते हैं हमारे बूढ़े बूढ़े कि ब्याहते के टाइम नज़र लग जाती है। लेकिन चलो अब देखते हैं कि क्या होगा इसका, कि बच्चा होगा या नहीं होगा। मैं घर जाऊं कि ना जाऊं, सच बताइयो, ईमानदारी से बता आज। मत जा यार। अबे तेरी मत जाने से मतलब ये बता कि ब्याएगी तो मैं ना जाऊं, और अगर नहीं ब्याएगी तो मैं जाऊं यार। मैं क्यों यार? ब्याने ना ब्याने की तो गारंटी में नहीं कर सकता। गारंटी ले, तूने कहा था आज ब्याएगी रात को। आप लोग सब गवाह हैं, इसने कहा था कि आज ब्याएगी रात अरे आँख पे से लाइट लग रही है बहुत। को। अब बदल दी।